कोविड की एक भयावह बीमारी है, ओमिक्रॉन एक नया वेरिएशन उसमें आया है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इसका भी उपयोग करते हैं तो एक तरीके से जायज़ भी है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा ज़रूरी है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सरकारें बनती रहेंगी, लेकिन यह जीवन बहुत अमूल्य है। इसे भी ध्यान में रखते हुए सरकार अपना चुनाव कराए, चुनाव आयोग अपना चुनाव कराए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, रैलियों पे रोक लगाए ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वो चुनाव आयोग को पता था कि अगर हम रोक नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें पक्ष विपक्ष का मामला आएगा। और इस तरीके से चुनाव आयोग ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है कि पूरी तरह से रोक उम्मीद है पार्टियां इसको फॉलो करेंगी। उम्मीद है और करने भी चाहिए, और ना करे तो उसका दंड भी लगाए। और चुनाव आयोग को हालांकि इसमें थोड़ी ढिलाई ज़रूर देनी चाहिए। मैंने कहा ही कि हमें अपनी बात ग्रामीण तबके के उस व्यक्ति तक पहुंचानी, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचानी है जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जो हमारी बात समझने के लिए ऑनलाइन और वर्चुअलिटी के साथ नहीं तत्पर है। तो हमें वहाँ तक भी अपनी बात पहुँचानी है, और लोकतंत्र में उसका भी उतना ही अधिकार है जितना हम पढ़े लिखे लोगों का समय है। एक तो आचार संहिता लग गई है, सभी के साथ ये है, और संसाधनों की कमी और कोरोना का होना, इन दोनों चीज़ों की वजह से निर्दलीय प्रत्याशी परेशान है। अगर कोरोना ना होता तो संभवतः वो घर घर जाके प्रचार कर सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, मैक्सिमम लोगों से मुलाकात कर सकते थे। लेकिन कोरोना होने की वजह से, और दूसरा वो निर्दलीय हैं, उनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। तो अब कुछ ऐसा इन्हें करना होगा ताकि कम बजट में वो अपनी बात रख सकें। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यकीनन वो लोग जानते हैं कि उनके ग्रुप, उनके क्षेत्र में कितने लोग हैं, उनके नंबर्स भी उनके पास होंगे। तो उन्हें चाहिए कि व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें मैक्सिमम, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें, क्योंकि लोकतंत्र में ज़रूरी है सबको अपनी बात रखने की। तो निर्दलीय प्रत्याशियों को भी चाहिए कि नए तरीक़ों को उन्हें ढूंढना पड़ेगा लोगों तक पहुँचने के लिए। कि हर हाथ में मोबाइल है, हर हाथ में टीवी है, तो अगर वर्चुअल रैली भी होती है तो मुझे नहीं लगता है कि जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर नेता, हर पार्टी हर घर में पहुंचेगी, प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचेगी। तो मेरे हिसाब से वर्चुअल रैली भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं, पार्टियों का तो पूरा आईटी सेल बनी हुई है, सब कुछ उनका ऑनलाइन भी है। वो चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हर जगह प्रचार कर सकते हैं। उनका नाम आदमी जानते हैं। लेकिन जो प्रत्याशी निर्दलीय जो खड़े हो रहे हैं, कोई आदमी जानता ही नहीं उनको, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है। कहाँ से जीतना टफ है? बहुत टफ होगा उनके लिए। क्यों टफ होगा? जब 50% कर ही नहीं पाएंगे तो कहाँ से वो जीत पाएंगे, ये बताइए। जब आदमी उनको जानेगा, पहचानेगा, तब तो कोई उनको वोट देगा ना। कहा जाए कि विभिन्न में जैसे भाजपा, सपा, कांग्रेस, ये सब पार्टियों के आईटी सेल है, और वो अपना मतलब मजबूती से जो है प्रचार प्रसार कर पाएंगे। लेकिन वहीं निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनके लिए एक चैलेंज रहेगा, और कैसे जो है लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे, और कैसे अपनी अच्छाइयाँ और दूसरी पार्टियों की बुराइयां जो बताना होगा वो कैसे बता पाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए बड़ी दिक्कत है, और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया इस पर एक बार विचार करना चाहिए। मालूम कोई सोर्स नहीं होगा चुनाव प्रचार करने का, और जैसे बड़ी पार्टियां हैं तो उनका पहले से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ, उनको लोग जानते हैं। और निर्दलीय जो है उनको मालूम लोग जानते भी नहीं कि कौन होगा, क्या होगा। फिर उसके लिए मालूम वो उनके लिए जो साधन बचेंगे वो इंटरनेट के, व्हाट्सएप, फेसबुक, और इसी से वो अपना प्रचार कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है, यानी बहुत मुश्किल है इस बार उनके लिए, काफ़ी मुश्किल है ये। क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है? बस वही कि वो ये नया चेहरा होगा और लोग उनको जानते नहीं हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत जो होगी उनके लिए वो यही होगी। और बाकी जो पार्टियों के नेता हैं उनको वो पूरे टाइम फील्ड में बने रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहता है, इसलिए उनके साथ ये समस्या नहीं होगी। और वो ऑलरेडी उनका पहले से भी प्रचार हो चुका होता है, तो इसलिए हाँ, निर्दलीय के लिए ये दिक्कत होगी काफ़ी।